on a new adventure. On a new adventure. On a new adventure. यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल लो, पर थोड़ा आराम से, कहीं जल्दी के चक्कर में आप लोग नीचे ना गिरना। ये देखिए ये अपने भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी दी है। और ये गौरीकुंड में सोनप्रयाग में एक भट्ट होटल करके है, एकदम एंड में आके है, तो प्राइस भी बहुत अच्छे हैं और खाना पीना भी बहुत अच्छा है इनका। तो चलिए गाइस भैया बाय, जब भी आए आप लोग यहाँ पे रुकिएगा। नमस्ते अंकल। मतलब घर जैसा खाना एकदम, और हमारी बाइक भी एकदम रेडी है। मेरे दोस्त जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, अब मैं निकलता हूँ, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ। जय माता दी। तो चलिए गाइस अब हम चल चुके हैं, अभी हम लोग हैं सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग से जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो है कुछ 200 किलोमीटर का। तो देखते हैं यार अभी हम लोग कब तक पहुंच पाते हैं। कोशिश तो है कि जल्दी से जल्दी पहुंच पाएँ, 8-9 बजे तक पहुंच जाएं, पर जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग जब उस दिन सोनप्रयाग आ रहे थे तो रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब था। आप भी देख के बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा, मतलब उस रास्ते में जो है इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड है, रास्ते में बहुत ज़्यादा पत्थर हैं। बाइक की स्पीड जो है 10-15 इससे ज़्यादा चलती नहीं है, कभी भी कुछ भी रास्ता आ जाता है, ख़राब रास्ता एकदम। तो चलिए गाइस देखते हैं अभी हम लोग कब तक पहुंचते हैं। अभी बज रहे हैं 9, तो देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंच पाते हैं। यहाँ थोड़ी मेरे को कन्फ्यूज़न हो रही है, तो शायद ऊपर जाना है हमें। बाहर जाने का रास्ता यही है या नीचे वाला है? बाहर जाना है मेरे को यहाँ से। नहीं, ये कहाँ जा रहा है? अच्छा, मेरे को रुद्रप्रयाग के लिए यहीं से जाएंगे ना। अच्छा धन्यवाद आंटी। चलिए कोई नहीं। और गाइस ये थी हमारी बाइक पार्किंग, वो जो सामने दिख रही है आपको वो थी बाइक पार्किंग। कल रात को जो है बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल भी हुआ था, तो देखते हैं यार कि रास्ता भी हमें कैसा मिलेगा। हमें बहुत ज़्यादा स्लश मिलने वाला है और कीचड़ वगैरह बहुत ज़्यादा मिलेगा भी, तो देखते हैं। बाइक स्लिप होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो यार हमें बहुत स्लो चलना पड़ेगा। अभी तो रास्ता ठीक है, अभी आगे जाके देखिएगा बहुत ज़्यादा खतरनाक भयंकर रास्ता है एकदम। ये आ गया है सीतापुर विलेज, जो कि पड़ता है सोनप्रयाग से 2 किलोमीटर पहले। और उस दिन हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं, पर फिर सोचा कि सोनप्रयाग 2 किलोमीटर बाद ही है तो वहीं रुक जाते हैं, क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, रास्ता सही लग नहीं रहा था, तो हमें पता नहीं था कि आगे का रास्ता क्या होगा या फिर सोनप्रयाग कितना दूर है। तो फिर हमें किसी ने गाइड करा कि यहाँ से जो सोनप्रयाग है वो बहुत ज़्यादा पास में ही है और ज़्यादा रास्ता ख़राब भी नहीं है, मतलब जो रास्ता ख़राब था वो पहले ही था, अब कोई रास्ता ख़राब नहीं आगे। तो इसलिए फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे और सोनप्रयाग में ही जाके रुके थे। यहाँ पे इस ब्रिज के बाद यहाँ पे रास्ता हो जाता है चालू ख़राब एकदम, मतलब आप लोग भी देख के बोलेंगे कि हाँ कि यहाँ पे राइड कैसे कर ली। ये देखिए सर, यहाँ से हो जाता है एकदम लैंडस्लाइड वाला रास्ता चालू, और यहाँ पे कल बारिश हुई है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ भी है। तो अब देखते हैं कि बाइक कैसे चलेगी। बहुत ही ज़्यादा संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि बाइक गिरेगी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बिकॉज बाइक एकदम लोड हो रखी है सामान के साथ। तो इसमें बाइक जो है अगर कीचड़ में गिरती है तो फिर यार पूरा एक तो शरीर गंदा होगा, दूसरा फिर बाइक उठाना, और लोडेड बाइक है तो बाइक भी बहुत भारी हो जाती है यार। तो इसमें दिक्कतें तो बहुत आती हैं। ये देखिए बाइक यहाँ पे स्लिप होना चालू हो गई, और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस ट्रेलर है। अभी आगे आगे देखते जाइए कि कैसा रोड मिलता है। अब यहाँ से ऊपर जाना है या नीचे जाना है? मेरे हिसाब से तो ऊपर, एक बार पूछ लेते हैं। भैया बाहर के लिए रास्ता यही है? धन्यवाद भैया।
तो आज का उस दिन तो जब हम आ रहे थे तो उस दिन चलो रोड तो ख़राब था, पर एक जो पॉइंट था पॉजिटिव वो ये था कि रोड जो है गीला नहीं था। पर आज का जो हमारा जो सबसे बड़ा जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि आज रोड बहुत ज़्यादा गीला होगा, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होगा। तो उस हिसाब से हमें आज चलना होगा। ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा गीला रोड है। तो आराम से चलते रहिए। अगर कहीं पे भी आपको दिखते हैं कि ट्रक या टायर के, किसी भी हैवी व्हीकल के, गाड़ी के या टायर के किसी के भी निशान दिखते हैं आपको, तो आप उसी को फॉलो करिए। तो गाइस यहाँ पे जो है लैंडस्लाइड होती रहती है। लैंडस्लाइड होना यहाँ पे एकदम नॉर्मल है। तो ये देखिए यहाँ पे जो कल रात को थोड़ी बहुत लैंडस्लाइड हुई होगी, तो उसके लिए ही बस यहाँ पे काम चल रहा है, ताकि आगे जो है रोड ब्लॉक ना हो। तो थोड़ा बहुत भी लैंडस्लाइड होता है तो ये लोग उसको क्लियर कर देते हैं। बिकॉज अगर ये जो रोड है वो एकदम मेन रोड है, अगर ये ब्लॉक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं। पूरा रास्ता आना जाना बंद हो जाता है, लोग फंस जाते हैं। ये देखिए यार, आप लोग रोड देख सकते हैं कितना ज़्यादा ख़राब है। बहुत मुश्किल है ऐसे रोड पे बाइक चलाना, और वो भी नॉर्मल ट्रैक्स टायर के साथ। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कभी भी अगर ऐसे आते हैं, कभी भी टूर पे आते हैं, तो हमेशा अपनी बाइक पे ऑफ रोड टायर ही यूज़ करें कभी भी आप ऐसे आते हैं तो, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर एक गलती से भी कोई अगर पत्थर आके गिरता है आपके पास, तो भाई यहाँ पे फिर कोई चांस नहीं है बचने का। बिकॉज ये पत्थर आपको देख के अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि कितना हैवी होगा। ये रास्ता बहुत प्यारा है यार, ये जो रास्ता है, अरे यार हजम नहीं हुई ये बात लग रहा है। जैसे ही मैंने बोला ये रास्ता बहुत प्यारा है, इतने में ही इस रास्ते ने दिखा दी अपनी औकात। ये अपने टायर धुल गए, ये फिर गंदे हो गए। इसी रूट आती तो आप एक और काम कर सकते हैं कि अपनी बाइक पे खड़े हो जाइए। खड़े होके अगर आप खड़े होके चलाएंगे, इसको कहते हैं सैडलिंग। अगर आप सैडलिंग करते हैं तो पूरी बाइक का जो वेट है वो ज़्यादा हो जाता है और आपकी बाइक कम स्लिप करती है और आसानी से जो गड्ढे वगैरह हैं सबसे निकल जाती है, और आप भी कंफर्टेबल रहते हैं। देखिए गाइस, ये है अपना व्यू, उधर सामने है केदारनाथ, और ये है यहाँ पे रास्ता। देख सकते हैं आपकी कितना भयंकर रास्ता है। थोड़ी सी भी चूक में बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो यहाँ पे बहुत ही केयरफुल होकर चलें, बिल्कुल भी केयरलेस ड्राइविंग ना करें। ड्राइविंग बिल्कुल ना करें, बिल्कुल भी अपने आप को बहुत ज़्यादा राइडर ना समझें। बिकॉज हमेशा गलती उससे ही होती है जो ज़्यादा अच्छा होता है। एक्सीडेंट वही करेगा जो ड्राइवर होगा। जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती वो क्या एक्सीडेंट करेगा। तो बस अब इसकी बाइक में हम धक्का लगाते हैं। बाइक धक्का लगाते इसकी स्टार्ट हो जाती है। क्या हुआ? चलो भाई, बाइक स्टार्ट हो गई, अच्छी बात है, बाइक स्टार्ट हो गई। वैसे बाइक में कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, इसने जब हम लोग ट्रिप पे आ रहे थे तो ट्रिप पे यार आप लोगों को बहुत अंधेरा मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह कुछ है नहीं, तो हमें बाइक में हैवी लाइट्स वगैरह लगवानी पड़ती हैं जिससे कि हमें रास्ता क्लियर दिखे। तो सीन कुछ ऐसा हो गया था कि तब तो बहुत ज़्यादा नोटिस करा नहीं कि क्या कहते हैं बाइक में बैटरी हमने कैसी है। हमने लाइट्स तो लगवा ली, पर लाइट्स के हिसाब से बैटरी नहीं लगवाई। बैटरी सेम वही थी जो पहले बाइक में लगी हुई थी। तो बस यही दिक्कत हो गई कि छोटी बैटरी थी और लोड उस पर बहुत ज़्यादा पड़ गया और बाइक जो है बंद हो जाती है, सेल्फ स्टार्ट नहीं लेती है, तो धक्का मार के स्टार्ट करना पड़ता है। तो देखते हैं अगर अब आगे कोई शॉप पड़ती है बाइक वाले की कैसी भी, तो वहाँ पे जाके हम लोग उन लाइट्स के जो वायर हैं वो कटवा देंगे, जिससे कि बैटरी पे लोड नहीं पड़ेगा और बाइक जो है नॉर्मल सेल्फ स्टार्ट पे हो जाएगी। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से बद्रीनाथ बचा है कुछ 110 या 120 किलोमीटर। हाँ, यहाँ पे हमें लोकल ने बताया है। और रुद्रप्रयाग के लिए लेना है यू टर्न, मायली के लिए हरिद्वार यू टर्न, तो हम लोगों को यू टर्न लेना पड़ेगा। यहाँ से केदार घाटी है बढ़ने के लिए, धन्यवाद। अच्छा,
तो चलिए, हमें जाना है रुद्रप्रयाग की तरफ। यहाँ से पहाड़ों पे वैसे तो कट होते नहीं है, पर आपने अगर गलत कट चले गए आप और लंबा चले गए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहाँ से कोई शॉर्टकट होता नहीं है, आपको वापस रिटर्न मार के उसी रास्ते पे आना पड़ता है। तो इसीलिए बेटर है कि 10 बार पूछ लो, इंस्टेड ऑफ कि आप गलत राउंड मार के वापस आओ उसी रूट से और बहुत लंबा घूम के। निकलते हैं अब हम लोग भी। ट्रक वाले भाई साहब, थोड़ा सा रास्ता, बस यही फ़ायदा है बाइक का कि थोड़ा सा रास्ता मिल रहा 1 फुट का और आप गायब। दिल है टूटा, टूटे हम तेरे बिन अब न ले कभी तुम। जब भी आपको ब्लाइंड कट कोई भी दिखता है तो वहाँ पे एक बार हॉर्न ज़रूर मारिए, ताकि अगर उधर से कोई आ रहा हो बंदा तो वो अलर्ट हो जाए। चलिए जी, रुद्रप्रयाग के लिए सीधा है। चलिए, अब बांध दिया है। वो सीन ये हो गया था कि मेरा जो सामान है वो निकल रहा था बाइक में से, बैग में से, साइड से। तो अब ठीक है, अब अच्छे से बांध दिया है। चलिए फिर निकलते हैं अब वापस अपने रास्ते। तो पीछे मेरे को अंकल ने गलत बता दिया था कि बद्रीनाथ जो है 120 किलोमीटर है। बद्रीनाथ अभी यहाँ से है, अभी हमने गूगल मैप पे चेक करा है तो बद्रीनाथ बता रहा है यहाँ से 172 किलोमीटर, यानी 172 किलोमीटर। यार थोड़ी सी देर में ही सांस फूल गई। सीन कुछ ऐसा है कि पीछे रास्ता केदारनाथ वाला बहुत ज़्यादा गंदा था, तो बाइक में पूरी कीचड़ विचड़ हो गई है, बाइक में पूरी मिट्टी जम गई है, बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है बाइक, और उसमें ऑयलिंग वगैरह भी नहीं करी थी चेन में। तो हम लोगों ने सोचा कि अभी हम बद्रीनाथ की तरफ जैसे ही हमने टर्न लिया तो यहाँ पे एक मलिक ऑटो सर्विस सेंटर मिला है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे रुक के अपनी बाइक भी साफ़ करवा ली जाए, बाइक वॉश करने के बाद उसमें ऑयलिंग वगैरह भी कर दी जाए। तो चलिए गाइस, फिर अपनी बाइक वगैरह वॉश करवाते हैं और उसमें ऑयलिंग करने के बाद निकलते हैं दोबारा अपना बद्रीनाथ वाले रूट पे। तो जैसा कि यहाँ पे भैया लोकल हैं तो उन्होंने बताया कि आगे का जो बद्रीनाथ का रास्ता है वो एकदम नॉर्मल है, ठीक ठाक है। तो इसलिए हमने सोचा कि अपनी बाइक वॉश करवा लेते हैं, फिर निकलते हैं सीधा बद्रीनाथ के लिए। अभी जो है हम लोग केदारनाथ वाले रूट से आ रहे थे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ख़राब रोड था, बहुत ज़्यादा मतलब कीचड़ हो रखी थी। तो वहाँ पे जो है हमारी बाइक में पूरी कीचड़ ही कीचड़ हो गई थी, पूरी बाइक में कीचड़ चिपक गई थी, जम गई थी। तो मतलब बाइक मतलब चलाने में मज़ा नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा स्लो सी हो रखी थी बाइक, बहुत टाइट सी थी, आवाज़ आ रही थी, मतलब नट बोल्ट जो हैं सारे ढीले हो गए थे। तो उसके बाद हमने देखा, अभी जैसे ही हमने बद्रीनाथ के लिए यू टर्न लिया था केदारनाथ के से नीचे आने के बाद, वहाँ से जो है हमें एक ऑटोमोबाइल्स की दुकान पड़ी थी नीचे। तो हमने वहाँ से अपनी बाइक को वॉश करवाया, जितने भी नट बोल्ट जो हैं लूज़ थे वो सब टाइट करवाया। मेरी चेन भी बहुत ज़्यादा लूज़ थी, मैंने फिर अपनी चेन को टाइट करवाया। तो अब बाइक जो है थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है, पहले से बेटर चल रही है, स्मूथ चल रही है, मज़ा आ रहा है अब चलाने में। तो चलिए यार, अब चलते हैं सीधा, हम लोग रुकेंगे सीधा तुंगनाथ या चोपटा की तरफ, जहाँ पे हम लोग अपना करेंगे लंच करेंगे। और यहाँ से जो चोपटा है वो है कुछ 35 किलोमीटर्स। तो आप लोग व्यू का आनंद लीजिए और हम लोग अपनी बाइक राइड का आनंद लेते हैं। तो चलिए, जो कर्व्स हैं यार, इन कर्व्स पे बाइक मोड़ने का बड़ा मज़ा आ रहा है। ये भाई साइकिल लेके जा रहा है भाई साहब, दनादन दनादन। लोकल लोग पता है कहाँ कट है, कैसे है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे व्यू जो है क्या मस्त है। रोड भी एकदम यहाँ पे अच्छी है। हमने नीचे पूछा था कि भाई यहाँ पे केदारनाथ जैसी रोड है या कैसी रोड है, तो उन्होंने बोला नहीं भाई, केदारनाथ से अच्छी रोड है, मतलब उससे अच्छी है। तो देखते हैं भाई उससे अच्छी कैसी है। अभी तक तो एकदम उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। वो तो रोड ही नहीं थी, खैर सिर्फ ऑफ रोड ट्रैक था। तो देखते हैं भाई, ये तो रोड अच्छी है खैर एकदम। ये भाई आए हैं अपने स्टनर पे आए हैं भाई साहब।
जिगरा है इनमें कि अपनी बाइक को लेके आए हैं। ये देखो, ये अपना भाई जहाँ टाइम मिलता है इसे वहीं उतर जाता है। और ये देखो यार, यहाँ से व्यू कितना प्यारा आ रहा है। ऐसे हम लोग चोपटा से नीचे की तरफ आ रहे हैं और जो टेम्परेचर है वो एकदम से नीचे नीचे गिर रहा है, बिकॉज यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं और ग्रीनरी इतनी है कि इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है बाइक चलाते में कि बहुत ज़्यादा। और थोड़ा बहुत पहले में पसीना भी आ रहा था, तो इस वजह से भी थोड़ी हमें ठंड लग रही है। पर यार जो व्यू है यहाँ का तो सीरियसली मज़ेदार व्यू है। मज़ा आ रहा है यहाँ पे बाइक राइड करने में। जितनी थकान हुई थी हमें केदारनाथ वाले रास्ते में वो सब उतर चुकी है। बिकॉज यार जब रास्ता ख़राब होता है तो फिर मूड ऑफ हो जाता है और मज़ा भी नहीं आता बाइक राइड करने। मेरी मंजिल है भी बहुत दूर, यहाँ से कम होगा बद्रीनाथ 120 किलोमीटर्स। और 120 किलोमीटर्स का मतलब है कम से कम 5 घंटे अगर हम बिना रुके चलते हैं, 4-5 घंटे लगने ही लगने हैं। तो देखिएगा इस फिर हम लोग कब तक पहुँचते हैं। अभी बज रहे हैं 3, तो देखते हैं यार हम कब तक पहुँच पाएंगे। कोशिश तो है जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि हम रात में राइड करें। ओ रास्ते की ज़्यादा ही तारीफ हो गई लग रहा है। चलो चलो चलो, स्टिल तो सो फार सो गुड। देखते हैं क्या होता है। और जब ये टर्न आते हैं तो यार बड़ा मज़ा आता है बाइक को ऐसे मोड़ने में, सीरियसली। चलो भाई चलते हैं फिर, आप लोग मज़े लीजिए व्यू का, हम लोग लेते हैं राइड का। चलिए, हो सके तो यार कभी आना चोपटा की तरफ। सीरियसली मैंने तो बस नाम ही सुना था, पर जगह तो यार सीरियसली बहुत ज़्यादा प्यारी है। एकदम जंगल है, तुम्हें सिर्फ कीड़े मकोड़ों की, चिड़िया की आवाज़ आएगी और कोई चीज़ की आवाज़ नहीं आएगी यहाँ पे। एकदम मतलब बहुत अच्छा रास्ता है यार ये।